2023 की मिस यूनिवर्स की जब तलाश शुरू की तो दुनिया भर से खूबसूरत तरीन मॉडल्स ने इस मुकाबले में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जबकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, तो आखिर कौन सा ऐसा हमारा दोस्त है जिसने ये नेकी का काम समझकर हमारी लड़कियों को इस पुट्ठे रास्ते पर लगाया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जहां पर बैरूनी और अंदरूनी ऐसे बहुत सारे ताकतवर लोग हैं जो कि हमारे मुआशरे में बहुत सारी बद इखलाकी चीज़ों को लीगलाइज करना चाहते हैं, जो कि हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर सकती हैं। जैसे कि ट्रांसजेंडर एक्ट को लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर बहुत सारे बार्स बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर लड़कियां लड़के इकट्ठे रात को नाच सकें। ऐसे नाइट क्लब्स बनाना चाहते हैं बहुत सारे लोग। इन चीज़ों को लीगलाइज करके दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा मुआशरा एक आज़ाद मुआशरा है जहाँ पर हर इंसान अपनी मर्जी से जी सकता है। लेकिन हमारे मुआशरे में आज भी ऐसे बहुत सारे गैरतमंद लोग जिंदा हैं जो किसी भी डर और खौफ के बिना आवाज उठाते हैं और ऐसी तमाम बद इखलाक चीज़ों को लीगलाइज करने पर रुकावट बनते हैं। लेकिन इन सारी रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान से एक लड़की ने एक ऐसे मुकाबले में हिस्सा लिया है जिसमें दुनिया भर से खूबसूरत तरीन लड़कियां आकर अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। ऐसे लिबास पहनकर दुनिया के सामने आती हैं जिससे उनके जिस्म के हदो हाल बिल्कुल वाजिया हो जाते हैं। और ऐसे मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कभी भी कोई भी लड़की पाकिस्तान से नहीं गई थी, लेकिन पहली बार कराची से ताल्लुक रखने वाली अरीका रॉबिन ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया। और इसमें हिस्सा लेने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने के साथ लाताल्लुकी का इजहार किया और उसके बाद पाकिस्तान के बहुत सारे उलमाए कराम और वो अवाम जो कि हमेशा से बेहयाई के खिलाफ आवाज उठाती है, वो अरीका से बहुत ज्यादा नाराज हैं। अब अरीका ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, पाकिस्तानी अवाम को, गवर्नमेंट को, इन सभी को क्यों नाराज किया, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसे जानकर आप हैरान होंगे कि अरीका ही पहली लड़की नहीं बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको बहला पिसला कर पैसे का लालच देकर कौन सी बड़ी मुसलमान ताकतें उनको यहां से लेकर वहां तक जाती हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि इस सारे मामले के पीछे यहूदी हैं। नहीं, यहूदी नहीं है, अपने ही हैं जो अपने मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आगे चलकर आपको अरीका की जर्नी के बारे में भी बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि जबकि पाकिस्तान में इसकी इजाजत नहीं थी, उन्होंने इस मुकाबले में कैसे हिस्सा लिया, वो वहां तक कैसे पहुंची। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में उनको किसने प्रमोट किया, किसने मोटिवेट किया और किसने कहा कि तुम्हें ये मुकाबला लड़ना चाहिए, तुम्हें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आप लोगों को याद होगा वनीजा अहमद के बारे में, जो कि अब बहुत अरसे के बाद फिर से ड्रामों में आने लग गई हैं। वनीजा अहमद पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और सुपर मॉडल रह चुके हैं। वनीजा ने अरीका को कहा कि तुम्हें इस मुकाबले में जरूर जाना चाहिए और तुम्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए कि उलमा कराम क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, पाकिस्तानी अवाम क्या कहेगी, तुम्हारे अपने नाराज होंगे या नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें इस मुकाबले में जरूर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें तो एक मुकाबला लड़ना है। तुम्हें अपना हुस्न पूरी दुनिया में दिखाना है कि पाकिस्तान में इतनी हसीन और खूबसूरत लड़कियां हैं। उन्होंने डिफरेंट अंदाज में अरीका को मोटिवेट किया और अरीका जो है उस मुकाबले के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को बहुत गुस्सा आया, वनीजा पर भी और अरीका पर भी। लेकिन वनीजा ने अरीका को अपने आप को डिफेंड करते हुए ये कहा कि पाकिस्तानी मर्दों को उस वक्त शर्म नहीं आती जब वो बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले लड़ने के लिए पूरी दुनिया में जाकर नंगे होकर खड़े हो जाते हैं। आगे चलकर मैं आपको उलमा कराम का वो बयान भी बताऊंगा जिसमें उलमा कराम बॉडी बिल्डर्स के हवाले से क्या कहते हैं, क्या इस्लाम में बॉडी बिल्डिंग करना जायज है। बड़े बड़े उलमा कराम का हवाला देकर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन वनीजा ने पाकिस्तानी मर्दों के बारे में ये कहा कि इनको उस वक्त शर्म आनी चाहिए जब ये दुनिया के सामने खुद एक कच्छा पहनकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बॉडी की नुमाइश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक लड़की अपने आप को इस तरह से शो करने जा रही है और वो पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज शो करने जा रही है तो पाकिस्तानी मर्दों को क्या तकलीफ है। अब बात कर लेते हैं कि अरीका आखिर उस कंपटीशन का हिस्सा कैसे बनी, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सकाफत इस चीज की इजाजत ही नहीं देती कि हमारी पाकिस्तानी लड़की एक ऐसे मुकाबले का हिस्सा बने जहां पर लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करके मिस यूनिवर्स का खिताब जीतती हैं। 2023 की मिस यूनिवर्स की जब तलाश शुरू की तो दुनिया भर से खूबसूरत तरीन मॉडल्स ने इस मुकाबले में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जबकि आप सभी जानते हैं
ہیں کہ पाकिस्तान में इस मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, तो आखिर कौन सा ऐसा हमारा दोस्त है जिसने ये नेकी का काम समझकर हमारी लड़कियों को इस पुट्ठे रास्ते पर लगाया। ये किसी यहूदी का या फिर यहूदी मुल्क का काम नहीं था, बल्कि बहरीन जो कि खुद एक इस्लामिक मुल्क है, उसकी टीम पाकिस्तान आती है और यहां से 200 लड़कियों को तैयार करती है इस काम के लिए, मिस यूनिवर्स के मुकाबले के लिए। यहां पर बहुत सारे खुफिया तौर पर मुकाबले होते हैं जिसमें अरीका रॉबिन जीत जाती है और अरीका को पाकिस्तान से मिस यूनिवर्स का मुकाबला लड़ने के लिए ले जाया जाता है। जब वो वहां पर पहुंचती हैं और मुकाबला जीतने के अब वो बिल्कुल करीब है, तो आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि उनके ऊपर पैसा कौन लगा रहा है। वो भी कोई यहूदी मुल्क नहीं बल्कि दुबई के अमीर शहजादे हैं जो कि उन पर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं और वो चाहते हैं कि अरीका को मिस यूनिवर्स का टाइटल मिल जाए। शायद आप लोग इस बारे में जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मुकाबले को जीतने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहनकर रैंप पर आना पड़ता है, वॉक करनी पड़ती है, उसमें आपको बिकिनी भी पहननी पड़ती है, स्विमिंग ड्रेस भी पहनना पड़ता है। लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अरीका ने इस तरह का कोई लिबास नहीं पहना, बल्कि ताफ्तान पहना, जिसे बुर्की भी कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जहां पर दुनिया भर की मॉडल्स बहुत ही बेहुदा बल्कि ना होने के बराबर लिबास पहनकर वॉक करती हुई आई, जिन्होंने अपनी बॉडी को प्रोमिनेट किया, अपनी बॉडी को शो किया और दिखाया कि मैं बाहर अंदर से कितनी खूबसूरत हूं। वहीं पर अरीका ने अपने आप को कवर्ड रखा। वहां पर उन्होंने एक नई तारीख रकम की। वो चाहती हैं कि पाकिस्तानी मुझसे नाराज ना हो, पाकिस्तानी उलमा और बाकी लोग मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि मैं अपने मुल्क की अच्छाई चाहती हूं। जहां मैंने आपको उनकी वो नेगेटिविटी दिखाई, वहीं मैं आपको उनकी ये पॉजिटिविटी भी दिखाना चाहता हूं। वो चाहती तो वहां पर बिकिनी और इस तरह का लिबास पहनकर वॉक कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। वो चाहती हैं कि मैं अब ये टाइटल जीत कर पाकिस्तान जाऊं और पाकिस्तानी लोग मुझसे मोहब्बत का इजहार करें। अब बात कर लेते हैं उन मुकाबलों के बारे में जो कि लड़के बॉडी बिल्डिंग करने के बाद मिस्टर वर्ल्ड बनते हैं, मिस्टर पाकिस्तान बनते हैं। इसके बारे में उलमाए कराम क्या कहते हैं। उलमाए कराम का कहना है, बल्कि आप खुद ही सुन लें कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस बारे में क्या कहते हैं। तो नाफ के नीचे से जो एरिया है और घुटने समेत ये इलाका सदर में दाखिल है, इसको छुपाना बहरहाल फ़र्ज़ है। तो अगर आप इस तरह से मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं कि नाफ तो खुली है लेकिन आगे नाफ से नीचे का जितना एरिया घुटने तक, घुटने समेत वो अगर ढका हुआ है, तो फिर इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। ये तो थे हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। अब मैं आपको इंडिया के एडवोकेट फायज सईद जो कि बहुत अच्छे आलिम है और बहुत सारे मसाइल पर वीडियोस बनाते रहते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं उनका भी सुन लें। अगर मर्द ऐसे कंपटीशन में जाता है जहाँ उसका सतर नहीं खुलता और बाकी आज़ा खुलते, तो इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। तो नाफ के नीचे से घुटने के ऊपर तक ये सतर है। अगर ये ढाकते हुए कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है तो इसमें कोई शरई खबात इंशाल्लाह नहीं है। आप दोनों की राय आपने जान ली, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अरीका रॉबिन का ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अरीका जिस मजहब से ताल्लुक रखती है उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा लिबास पहनती है और किस काम में हिस्सा लेती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी मजहब, किसी भी तरह का धर्म इस चीज की इजाजत नहीं देता कि लड़कियां अपना लिबास इतना कम कर दें कि वो नंगी होकर लोगों के सामने आ जाएं। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म इस चीज की इजाजत नहीं देता। अगर आप लोगों को ये लगता है कि इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से है जिसकी वजह से इन पर ज्यादा तनकीद की जा रही है या पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो याद रखें पाकिस्तान में हर वो एक्ट्रेस जिसका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, लेकिन अगर वो कोई भी ऐसा काम करती है जो कि हमारे मुआशरे में नहीं होता या फिर मुआशरा खराब होता है, जिससे बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। मुफ्ती कवि की जब वीडियोस लीक हुई तो उसके बाद मैंने उसको मुफ्ती साहब कहना छोड़ दिया, बल्कि उसको मुफ्ती कवि कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी ऐसी वीडियो सामने आई थी जिसे देखने के बाद मुझे यूं लगता था कि इससे दीन सीखने का कोई फायदा नहीं। जिसने खुद दीन सीख कर अमल नहीं किया वो हमें क्या सिखाएगा। वो गैरतमंद लोग जो कि अपने मुआशरे को इस बेहयाई से बचाना चाहते हैं हमेशा आवाज उठाते हैं और आवाज उठाते रहेंगे। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा, और आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये किस तरह से हो पाया है कि पाकिस्तान आकर एक टीम खुफिया तौर पर प्रॉपर मॉडल्स को इकट्ठा करती है, वहां पर मुकाबला करवाती है और 200 लड़कियों को इस मुकाबले का हिस्सा बनाती है, और फिर वो यहां से एक लड़की को मिस यूनिवर्स के लिए लेकर चली जाती है। जब पाकिस्तानी सकाफत को और पाकिस्तानी इदारों को पता चलता है तो वो डिसऑन करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा इस मुकाबले से या फिर इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो लड़की वहां पर जीतने के करीब है, लेकिन देखते हैं
ہیں کیا وہ جیتنے کے بعد جب پاکستان واپس آتی ہے تو پاکستانی گورنمنٹ ان کو ویلکم کرتی ہے, ہمارے لوگ ان کو کس طرح سے سراہتے ہیں؟ آپ لوگ بھی بتائیے گا, اپنی رائے ضرور دیجیے گا, لیکن رائے دیتے ہوئے یہ خیال ضرور کیجیے گا کسی کی ماں بہن کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.